तुम्हारे सीने में दिल ही नहीं है, तभी तो तुमने कमरा इतना ठंडा कर रखा है। क्योंकि अगर तुम्हारे सीने में दिल होता तो मुझे इसे कांपते हुए देखकर तुम एसी बंद नहीं कर देते। ओ हेलो, अगर इतनी ठंड लग रही है ना तो अलमारी में क्विल्ट पड़ी है, निकालो और ओढ़ो और सो जाओ, और जहाँ सोना सो जाओ। आई केयर अ डैम। ओके, अभी किसके साथ दिमाग खराब कर रहे हैं? और हाँ, मुझे खराटों में सोने की आदत है। ओके, खराटों के साथ। तुम्हें कहीं और जाके सोना हो तो सो जाओ। ओके, गुड नाइट। पता है, अगर कोई मेरी नींद डिस्टर्ब कर दे ना, जब मुझे बहुत गहरी नींद आ रही होती है और फिर कच्ची पक्की सी नींद रह जाती है, उस रात को मैं नींद में उठकर चलने लगती हूँ। हाँ, और कहीं से भी ना चाकू ढूंढ लेती हूँ और जो भी मुझे सामने दिखता है उसमें खोप देती हूँ। तो इसलिए मेरी नींद मत डिस्टर्ब करना, तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। डिस्टर्ब तो अब तुम होगी क्योंकि इस कमरे में चाकू ही नहीं है। गुड नाइट। वाह, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अब तक मैंने तुम्हें डराया कहाँ है समीर? वैसे मैं नोटिस कर रही हूँ आजकल बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो, मेरी कोई बात सुनते नहीं हो, मेरी कोई भी बात मानते नहीं हो। वो मैंने आपकी कौन सी बात नहीं मानी, कौन सी बात नहीं सुनी? ओह, तुम्हें नहीं पता? नहीं। अच्छा, मैं बताती हूँ। पार्टी में कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली नहीं हो रहे थे तुम उस सृष्टि अरोरा से? नहीं बुआ, मैं कोई फ्रेंडली नहीं हो रहा था उसके साथ। एक्चुअली यू राइट समीर, मैं तुम फ्रेंडली नहीं हो रहे थे, तुम रोमांटिक हो रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने शीशी से डांस के लिए पूछने की, और फिर तुम दोनों रोमांटिक डांस करने लग गए? वो बुआ, मैं समीर, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। तुम्हें वॉर्न किया था ना मैंने, किया था ना वॉर्न? जी। क्या करने आए हो यहाँ पे? हाँ, काम करने आए हो या रोमांस? काम करने आया था। काम करने आए हो तो काम करो। इतने बड़े शहर में हो, लूथरा फैमिली में रह रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो समीर, यहाँ काम करने आए हो, काम करो। किसी के साथ कोई अफेयर रखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए तुम? दोबारा से ऐसा कुछ भी हुआ ना, सृष्टि के जरा भी क्लोज आए तुम, तो मैं खुद तुम्हारा सामान पैक करके तुम्हें गांव भेज दूंगी, समझ गए? ये सामने मेरा फोन क्यों काट दिया? यार, ये मेरा फोन तभी काटता है जब कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है आसपास। प्रॉब्लम इन द सेंस करीना मैम, या तो अगर वो खुद किसी प्रॉब्लम में फंसता है तब वो मेरा फोन काटता है। तो भी कौन सी प्रॉब्लम में फंसा है यार? कि आई डोंट थिंक सो कि करीना मैम उसके आसपास होंगी। आज तो रिसेप्शन था, आज तो वो फ्री था, उसके आसपास तो कोई ऐसी कुछ चीज थी नहीं प्रॉब्लम वाली, तो उसने मेरा फोन क्यों काटा यार? कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसकी प्रॉब्लम क्या है। जब बात करनी होती है तब तो कहीं ऐसा तो नहीं कि करीना मैम उसके सामने खड़ी हो और उन्होंने मेरा फोन देख लिया कि मेरा फोन आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने खुद मेरा फोन काट दिया। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है ना। अरे यार, ये करीना मैम की प्रॉब्लम क्या है रब्बा? वो हमारे साथ ऐसा क्यों करती है? क्यों वो मेरे और सैमी के बीच में आती है हमेशा? क्यों हमें अलग करने की कोशिश करती है? अरे मैं और सैमी तो कितने अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों में अच्छी वाली दोस्ती है, एकदम पक्की वाली दोस्ती है। और वैसे भी हम दोनों इतने अच्छे। माँ, वो मैं तेरी पानी की बोतल मेरे कमरे में ही छूट गई थी। मैंने सोचा मैं ये बोतल दे देती हूँ। तू हमेशा इसी बोतल से पानी पीती है ना, मैंने सोचा बोतल पास में नहीं होगी तो सारी रात ऐसे ही प्यासी सोती रहेगी। थैंक यू माँ। सो जा, बहुत रात हो गई है। हाँ, सो रही हूँ।
चल सुबह मिलते हैं। हाँ वो माँ ने सुना तो नहीं मैंने जो बोला? नहीं सुना होगा। मेरी सृष्टि कितनी हंसमुख, कितनी भोली, कितना बचपना है इसके अंदर। इसे लूथरा परिवार से दूर रखने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि इसकी किस्मत भी प्रीता जैसी हो, मुश्किलों भरी हो। उसकी किस्मत में करण से शादी होना लिखा था, सो हो गई। पर उस घर ने अब तक उसे अपनी बहू नहीं माना है। वहाँ अपनी जगह बनाने के लिए उसे एक नहीं पता नहीं कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी। अक्सर ऐसी लड़ाइयों में कम से कम पति का तो साथ होता है ना, पर मेरी प्रीता के साथ तो उसके पति का साथ भी नहीं है। करण उसके साथ नहीं है, वो अकेली पड़ गई। इतने भरे पूरे परिवार में देखा जाए तो अकेली ही है वो। हे माता रानी, मेरी प्रीता को शक्ति देना कि वो अपने हक के लिए लड़े और उसे उसका हक जल्द मिल जाए। गुड मॉर्निंग ऋषभ जी। ऋषभ जी, आप चाय पियेंगे कॉफ़ी? वो क्या है ना, गिरीश को बाहर जाना है, मार्केट जाना है, आज मुंह दिखाई की रस्म में, तो बहुत सारे गेस्ट आने, उसको बहुत ज़्यादा काम है। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं ही आपके लिए कॉफ़ी बना देती हूँ, मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं अपनी कॉफ़ी पीकर फिर आपके लिए बना दी। लेकिन आप तुम कितना बोलती हो? 2 मिनट रुको, एक ही सांस में इतने सारे सवाल, इतनी सारी बातें कर रहे हो। 2 मिनट रुको, मैं आके तो खुलने दो। आप जवाब ही नहीं दे रहे तो मैं क्वेश्चन तो पूछती जाऊंगी। लेकिन मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है तो मैं फिर बोलूंगा क्या? अगर चाहिए होगा तो मैं बोल दूंगा ना। इतने सारे लोग हैं घर में, मैं बोल दूंगा। मैं खुद चला जाऊंगा बनाने के लिए, आता है मुझे बनाना। और तुम कहाँ थी? रात भर तुम यहाँ पर नहीं थी, कहाँ थी? तुमसे पूछ रहा हूँ मैं कुछ। वो मैं माहिरा के साथ थी। Are you serious? तुम माहिरा के साथ थे? शरण, कैसे समझाऊंगा तुमको? तुम खुद मुझे बता दो कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगा, तुम्हें वैसे समझा दूंगा। मैंने तुमको पहले भी बोला था कि तुम माहिरा के साथ इतना ज्यादा वक्त मत बिताया करो। तो माहिरा की वजह से प्रीता की जिंदगी में इतना कुछ हो रहा है, इसलिए आप चाहते हो कि मैं माहिरा से बात ना करूं? तो मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत है शलन?